आज की कहानी सुमित, राहुल और पारस की है। मैं नितिन हूँ, जय भोले। अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। ये जो तीन दोस्त हैं ना, सुमित, राहुल, पारस, ये हमेशा ट्रेन में एक साथ आया जाया करते थे, एक ही कंपनी में काम करते थे। और जब भी इनका बॉस इनसे थोड़ा सा भी गुस्से में बात करता था ना, तो तीनों, मैं जब पैसा आ जाएगा नई कंपनी बना दूंगा, मैं अपने बॉस को जॉब पर रख लूँगा, मैं उसे गेट कीपर भी नहीं बनाऊंगा, मैं उसकी क्वालिफिकेशन का मजाक उड़ाऊंगा। और मतलब मजाक मस्ती खैर दोस्तों में तो चलती है, लेकिन सुमित जो है ना, ये डरा डरा रहता था बहुत सी बातों से। और इसे अंधेरे से डर लगता है, इसे अगर कोई इसकी तरफ देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है तो उसके सोच को सोचने के बाद डरता है कि मेरे बारे में क्या बात करके ये लोग हंस रहे हैं। घर में अगर 8-10 लोग आ जाएंगे तो मेरे करियर के बारे में कुछ ना पूछ लें, फ्यूचर के बारे में ना कुछ पूछ लें। मतलब किसी भी बात का कोई तालमेल नहीं, हर चीज़ से डर। पानी में आसपास खेल रहे हैं तो मैं डूब जाऊंगा, ये वाला डर। ऊंचाई पर चला गया किसी के अपार्टमेंट में देखने तो उसके ड्राइंग रूम में बैठे बैठे डर कि अगर ये बिल्डिंग गिर। मतलब इसका जो सोच है ना, इसको मैं एक बात बता सकता हूँ कि थोड़ा किसी के साथ काउंसलिंग की ज़रूरत है। इस तरह के जो बालक लोग हैं ना, उनके दिमाग में 100 बातें चलती हैं और कभी कभी इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है कि जहाँ प्रेत नहीं है ना, वहाँ भी वो 100% प्रूव करके दिखा सकते हैं यहाँ भूत प्रेत हैं। तो सुमित का ये नेचर राहुल और पारस दोनों जानते थे। और जब भी वो कोई ऐसी बात बोलता था, इसकी बात को इतनी बुरी तरीके से नज़रअंदाज कर देते थे कि इसे तो भैया हर चीज़ में प्रॉब्लम है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर मिलवाता हूँ इन तीनों के आगे पीछे जो भूत प्रेत वाली बातें हो रही हैं ना, उनसे। अभी इंट्रो फिर शुरू करता हूँ। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम, आपकी जगह, कहां से वीडियो देख रहे हो जरूर बताना। सुमित के बारे में मैं आपको बता चुका। राहुल एक अच्छी खासी पैसे वाले लोगों की फैमिली से आता है। तो ये भैया जॉब क्यों कर रहा है? क्योंकि इनके जो पापा हैं उनका ये कहना कि बेटा मैं अपने यहाँ अपने ऑफिस में तुझे कभी भी रख लूँगा, लेकिन फिलहाल 2-1 साल, जैसे फिल्मों में होता है ना कि पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, तो इसका कुछ ऐसा हिसाब किताब है। पैसे की कोई कमी नहीं है, ये अपनी बाइक गाड़ी से भी आ सकता है, लेकिन दोस्तों के साथ ट्रेन और बस का सफ़र इसे अच्छा लगता है तो चलिए ठीक है। पारस एक ज़रूरतमंद लड़का है। इसके घर में एक ये और इसकी बड़ी दीदी जो पैसे ला रहे हैं, उसी से इनके माता पिता एक तरह से थोड़ा बहुत अच्छा समय देख पा रहे हैं। आप समझ रहे हो? पारस किसी भी हाल में जॉब नहीं छोड़ सकता। सुमित इतना डरता है कि कभी भी जॉब छुड़वा लो कि भैया इस कंपनी में भूत है, आज छोड़ दूंगा, ठीक है कोई बात नहीं। राहुल आप जानते हो पैसे वाला है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार की बात है, गलती से ऑफिस के बाहर चलते में वहां कोई टोटका नहीं था। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। किसी ने बस, हो सकता है कि कहीं जा रहा हो, आ रहा हो, तो उसका कुछ सामान गिर गया, और उसके बाद किसी और का सामान कुछ गिर गया, तो वो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे टोटका है। गलती से सुमित का पैर उस पर लग गया और उसके बाद से इसका मतलब हर चीज़ पर डाउट होने लग गया। मेरे पीछे अभी मुझे लगा कि कोई चल रहा था, मैंने टोटके पर पैर लगा दिया, अब ना जाने क्या ही हो जाएगा। और ये राहुल और पारस को भी नहीं पता था कि ये टोटका नहीं है। उन्होंने जब पलट कर देखा तो उन्हें भी ऐसा लगा कि अरे यार, सच में इस बार तो कोई गलत तो हुआ है इससे। क्योंकि हमारे घर में भी बड़े बुजुर्गों से सुना है कि चौराहे पर इस तरह की चीज़ें होती है और उससे बचकर निकल जाना चाहिए। उस पर कभी आपको गाड़ी वाहन से भी, भूल चूक से भी नहीं आना चाहिए। तुझे सुमित सच में कुछ अजीब लग रहा है क्या? अब सुमित को तो और ज़्यादा डर लगने लग गया। कह रहा भाई एक काम करते हैं, आज कैब कर लेते हैं, कैब से घर चले जाएंगे भाई, ट्रेन से नहीं जाएंगे, मुझे डर लग रहा है, मुझे कोई ट्रेन से धक्का दे देगा। अरे कैसी बातें कर रहा है, हम दोनों साथ नहीं चल रहे क्या? ठीक है गलती हो गई, एक काम करते हैं, मैंने कहीं सुना है कि इसकी तरफ हाथ जोड़कर 3 बार थूक दो ना तो सब ठीक हो जाता है। अरे ये बेकार की बातें मत बोल भाई, ऐसे कुछ ठीक नहीं होता। अब मुझे किसी ऐसे मंदिर जाना होगा जहाँ पर भूत प्रेत उतारा होता है। देख ऐसा है, इन सारी बातों को बार बार नहीं करना चाहिए। नहीं, मेरे को अभी लग रहा था भाई, मैं तुम दोनों से बात कर रहा हूँ और मेरे पीछे से अभी कोई गया है। और इस वक्त काफ़ी रात हो रही थी और ये हमेशा आखिरी ट्रेन ही पकड़ पाते थे।
राहुल और पारस ने इसको मन थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तो ऑफिस की थोड़ी सी मजाक मस्ती वाली बातें करने लग गए थे। स्टेशन पे आए, ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, ट्रेन आकर रुकती है, उसमें बैठने के बाद ट्रेन को चले भी 5 मिनट हुआ था, तभी सुमित कहता है कि मेरा पैर अभी किसी ने खींचा है। अब राहुल और पारस दोनों हर बार कोशिश करते हैं कि इसका मन थोड़ा इधर उधर हो जाए। अरे भाई कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता कि टोटके पे पैर पड़ गया और तेरे पीछे एकदम से भूत प्रेत आत्मा लग गए। बेकार की बातें हैं, इतना मत सोच इस बारे में। हम चल रहे हैं ना, आज तेरे घर तक हम चलेंगे पक्का। उसने कहा नहीं भाई, तुम दोनों का घर तो इस तरफ है और मुझे अकेले उधर जाना पड़ता है, तकरीबन 1 किलोमीटर का रास्ता है। भाई तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। तो राहुल ने कहा पारस से कि आज कुछ भी हो जाए इसको इसके घर तक छोड़ कर आएंगे। उसने भी कहा कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि साथ चलना चाहिए। अभी राहुल और पारस आपस में बात कर रहे थे, तभी राहुल को भी ऐसा लगा कि शायद किसी ने इसका पैर छुआ है। उसने एकदम अपने पैर आगे कर लिए और पारस को बोलता है कि धीरे से, भाई मुझे भी ऐसा लगा कि अभी किसी ने शायद मेरा पैर छुआ है। पारस ने कहा कि तू ऐसी बातें मत कर, तेरी बातें सुनकर सुमित और डरेगा। सुमित ने कहा कि क्या बात कर रहे हो तुम दोनों, मुझे बताओ। पारस ने कहा कि कुछ नहीं, बस राहुल तेरे बारे में ही बात कर रहा था कि हम घर तक चलेंगे। पारस ने जानबूझकर अपना मोबाइल नीचे गिरा दिया। उसे उठाने के चक्कर में, मतलब देखना चाहता था कि सीट के नीचे कोई है या नहीं है। जितना धीरे धीरे ये फ़ोन को उठाने के लिए गया था ना, उतनी तेज़ी से ही एकदम सीट पर बैठ गया और एकदम सीधा धीरे से राहुल को क्या बोलता है कि सीट के नीचे एक बुजुर्ग आदमी है। क्या बेकार की बात कर रहा है तू? सीट के नीचे कोई बुजुर्ग आदमी कहाँ से आ जाएगा भाई? नहीं नहीं, वो आदमी बैठा है और एक मिनट तू नीचे मत देखियो। अब वो खड़ा हुआ तो बाकी की जो सीटें हैं, ऑफकोर्स उस आदमी के पैर वगैरह सब बाकी सीटों तक भी तो जाएंगे। बाकी सीट तक कुछ नहीं, दूसरे की सीट तक गया और धीरे से चुपचाप कहता है कि एक मिनट पैर उठाइए ज़रा, मेरे को नीचे देखना है, मेरा कुछ सामान गिरा है। उन्होंने पैर उठाया तो बाकी पूरी ट्रेन साफ दिख रही है, नीचे कोई भी नहीं है। अब अपनी तरफ से आके देखा तो वो आदमी दोबारा से दिख रहा है। अब वो अपने दोस्तों को बोलता है, सुमित और एक मिनट सब चल रहे हैं, एक मिनट गेट पर आ जाते हैं, गेट पर आ जाते हैं। सुमित को डर लगने लगा कि क्या हुआ भाई। राहुल और पारस बस सुमित को बोलते हैं कि हम नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाएंगे। लेकिन हुआ क्या है, अभी हमारा घर आने में तकरीबन आधा घंटा है। हुआ क्या है? अब तो मैं नहीं डर रहा हूँ, ऐसी बात करोगे तो डर लगेगा भाई। उसने कहा बस मैं बोल रहा हूँ ना, नेक्स्ट स्टेशन पे रुकेंगे, एक टैक्सी करते हैं और आज टैक्सी से चलेंगे। बीच में भूख लग रही है, किसी ढाबे पे गाड़ी रोक लेंगे। लेकिन हुआ क्या है ये तो बताएगा। मैंने बोला ना, तेरी बात को हम क्या बार बार पूछते हैं? दोस्त है तो शांति पकड़ और चल रहे हैं जरा। स्टेशन आया, ये सभी लोग वास्तव में उतर गए। अब यहाँ राहुल और पारस आपस में बात कर रहे हैं तो सुमित को ऐसा लगता है कि शायद ये दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। उसने आगे जाने से मना कर दिया कि मैं इस स्टेशन से कहीं नहीं जाऊंगा जब तक मुझे बात नहीं बताओगे। तो इन दोनों ने बताया कि हमने सीट के नीचे वास्तव में एक आदमी को देखा है और वो पीछे वाली सीट से हम जब नीचे से झांक कर देख रहे थे तो नहीं था, एक बुजुर्ग आदमी है। और क्या बोले तेरे को, लेकिन जो हमने देखा वो बताया, इसीलिए हम मेरे भाई ट्रेन से उतर गए। सुमित ने कहा तुम दोनों के पीछे जो आदमी खड़ा है क्या यही था? अब इसने जैसे ही पलट कर देखा तो वही आदमी है। इस आदमी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है देखने में। ऐसा लगता है कि शायद भूख है इसे, तो कहीं बिठाकर अच्छे से इसको नाश्ता पानी करा देना चाहिए, रोटी वगैरह। यहाँ स्टेशन मास्टर आए, उनसे कहते हैं कि यहाँ कैंटीन में खाना वगैरह तो अच्छा ही होगा। उन्होंने कहा हाँ बेटा, कैंटीन में खाना अच्छा ही होता है हमारे यहाँ, क्यों क्या हुआ? कह रहे आप इन्हें खाना खिलवा दो, पैसे हम दे देंगे। और हम जा रहे हैं सर, आप पैसे अभी ले लीजिए। उन्होंने कहा एक मिनट, किसको खाना खिलवाऊँ? ये जो प्लेटफॉर्म पे बुजुर्ग खड़े हैं ना, पैसे हम तीनों दे रहे हैं, आप इन्हें खाना खिलवाइए। उन्होंने कहा कौन बुजुर्ग की बात कर रहे हो, पैसे मैं दे देता हूँ, लेकिन है कहाँ? अब वो आदमी इन्हें देखता देखता प्लेटफॉर्म से पटरी की तरफ उतरा। ये देखिए जो पटरी की तरफ उतर रहे हैं। कह रहे बेकार की बातें मत करो बेटा, ऐसे लोगों के मन में डर बैठेगा। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले यहाँ एक हादसा हुआ जिसके अंदर एक बुजुर्ग
और 2 औरतें ट्रेन के चपेट में आ गए थे, उन्हीं के बारे में बोल रहे हो? नहीं नहीं, अरे आप क्या बात कर रहे हो? वो आदमी जो अभी प्लेटफॉर्म से पटरी की तरफ उतरा है, उन्होंने कहा आप तीनों गेट से सीधा बाहर जाओ, बेकार की बातें मत करो और ये बात किसी और से मत करना। लोगों के मन में डर इसी वजह से बैठता है। कहानियां बना रहे हो? नहीं अंकल, हम सच बोल रहे हैं, हम मजाक क्यों करेंगे और इस बात में झूठ क्यों बोलेंगे? सुमित ने कहा कि मेरे को, राहुल, पारस, तुम दोनों को भी वो आदमी दिख रहा है और किसी को नहीं दिख रहा, ये भूत है। अब तो दोनों को यकीन होने लगा कि सुमित जो कह रहा है ठीक है। अब यहां से जितनी जल्दी हो सके ये इस स्टेशन से बाहर आते हैं। बहुत देर हो गई खड़े खड़े, ना इन्हें कोई टैक्सी मिल रही, ना कोई कैब, ना कुछ भी नहीं। दूर दूर तक एकदम सुनसान वीरान, और इतना तो समय भी नहीं हुआ था। अब पैदल पैदल इन्होंने रास्ता जितना हो सके भाई स्टेशन से दूर निकले, चलना शुरू कर दिया। बहुत दूर एक ऑटो खड़ा था, तो इनकी उम्मीद थोड़ी सी जागी कि भाई ऑटो पकड़ेंगे और बस जितना दूर ले जा सके ये ऑटो वाला वहां तक जाएंगे। ऑटो में कोई भी नहीं है। इंतजार करते हैं, 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ, तो वो ऑटो वाला एक बुजुर्ग आदमी के साथ आ रहा है कि हाँ बाबा जी मैं छोड़ दूंगा, मेरे साथ चलो बाबा जी मैं चल रहा हूँ। अब वो आदमी धीरे धीरे जो इनकी तरफ आ रहा है, ये बड़ी अजीब बात लग रही है इन्हें। ध्यान से सुनिएगा, जो इन्होंने देखा वैसा ही एकदम क्रिस्टल क्लियर आपकी आंखों के आगे ला रहा हूँ। वो जो आदमी है ना ऑटो वाला, उसका चेहरा इनकी तरफ है, लेकिन जिसको वो लेकर आ रहा है वो उल्टा चल रहा है। इन तीनों को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो दूर से आ रहा था, रोशनी कम थी स्ट्रीट लाइट की, लेकिन वो जैसे जैसे पास आ रहा है ना, ऐसे ऐसे इनका डर बढ़ रहा है कि ये जो हम देख रहे हैं ये क्या है भाई। ये आदमी बुजुर्ग है लेकिन ये उल्टा क्यों चल रहा है? अब यहाँ इन तीनों को कोई चौथा आदमी आकर समझाए तब तो समझ भी आए, लेकिन कंफर्म है कि हम आज जिससे मिले थे वो जो आदमी था बुजुर्ग, ये प्रेत है। अब ये ऑटो से सिर्फ 10 कदम की दूरी पर रह गए थे, तभी ऑटो वाले से कहते हैं कि भैया चलोगे क्या, या आप इन्हीं को लेकर जाओगे? ऑटो वाले ने बोला किन को लेकर जाऊंगा? ये जिनका आपने हाथ पकड़ रखा है। तो उसने एकदम अपने हाथ ऐसे दिखाए। मैंने किसका हाथ पकड़ रखा है? मैं दूर से आपको बोल तो रहा हूँ कि भैया आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ, मैं बस चाय पीने गया था और वो चाय वाली दुकान बंद है, तो दूर से आपको देखा तीनों को ऑटो के पास खड़े हुए। नहीं, आप धीरे धीरे किसी बुजुर्ग के साथ आ रहे थे, वो कहाँ गए अभी? मैं किसी के साथ नहीं आ रहा था, अभी ऑटो में बैठने वाले ही थे, तभी ऑटो के जस्ट बाहर वही आदमी दोबारा दिखा। ये ऑटो से बाहर आ गए तीनों। ऑटो वाले ने कहा कि भाई कोई बात है तो मुझे बताओगे, कभी तुम मुझसे कहते हो कि मैं किसी के साथ चल रहा था, अब ऑटो में बैठने के बाद तीनों उतर गए, मजाक चल रहा है क्या? कोई परेशानी है? सुमित ने पूछा कि भैया क्या भूत प्रेत आत्मा होते हैं? कह रहे हाँ होते हैं। अरे आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हो? कह रहे जी मैं जो मानता हूं, जो मैंने देखा है वो तो है, और सबसे ज़्यादा तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टेशन के और जो मुर्दा घर और शमशान घाट है ना, इनके आसपास होते हैं। अस्पताल के ये आसपास का जो भी एरिया होता है, वहाँ मैंने बहुत बार लोगों को भाई थोड़ा 1 बजे, रात के 2 बजे, 3 बजे ऐसे भी उतारा ही है। कहीं ना कहीं लोगों के अनुभव सुने हैं, मैंने अपनी आंखों से कुछ देखा है, इसीलिए मैं तो ये मानता हूँ, और कोई माने या ना माने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कुछ देखा क्या? अब तीनों ने बताया कि हमने एक बुजुर्ग आदमी को देखा है ऐसे ऐसे, और अनुभव हमें ट्रेन से शुरू हुआ था। तो उसने एक बात बताई कि मैंने सुना है एक ट्रेन का भी दुर्घटना हुआ है जिसमें एक बुजुर्ग आदमी और 2 महिला, और शायद आपको किसी ने बड़ा चढ़ाकर कोई बात बता दी और वही आपके मन में है। उसने कहा नहीं भाई साहब, हमारे को किसी ने नहीं बताई, स्टेशन पे मास्टर ने बताई थी, इसीलिए हम वो आपको बता रहे थे, लेकिन अभी हमने आपके बाहर ऑटो के उसी आदमी को देखा है। कह रहे काम करिए, आप तीनों मुझे जगह बता दीजिए, आंख बंद करिए और मैं ऑटो लेकर चल रहा हूँ, आपको कोई भी डरावनी चीज़ नहीं दिखेगी। अब ये आइडिया इन्हें काम कर गया कि भाई कह तो ठीक रहा है। अब ऑटो वाले ने फटाफट से इनको जितना हो सके दूर ले जाने की कोशिश करी। एक जगह ले जाकर ऑटो रोकता है, करीब 10 से 15 मिनट खूब तेज ऑटो चला, गाने वगैरह चला दिए तेज तेज कि भाई थोड़ा सा लड़कों को जो डर लग रहा है ना लगे। यहाँ पर आप उतर जाओ तीनों, यहाँ से आपको बस मिल जाएगी। अब इन तीनों ने आँख खोलकर देखा तो काफ़ी चहल पहल है, एकदम से ऐसा लगता है कि हम
जैसे इसी दुनिया में वापस आ गए। अभी तो अंधेरा और डर इतना ज़्यादा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब बस में कभी किसी बस में चढ़ के पूछें, कभी किसी बस में चढ़कर पूछें, हर कोई ये मना कर दे, नहीं जी नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे, लास्ट थी, अब नहीं जा रहे, अब तो बस डिपो में जाएगी, अब नहीं। वो ऑटो वाला भी चला गया। यहाँ से घर बेहद दूर है, कैसे जाएंगे। अब लास्ट बात यही रही कि राहुल से बोला कि अपने घर पे फ़ोन कर दे, डैडी ड्राइवर भेज देंगे और तभी जा पाएंगे भाई। उसने कहा पापा यार गुस्सा भी बहुत ज़्यादा होंगे कि एक तो अगर प्रॉब्लम थी पहले फ़ोन करना चाहिए था। अरे तेरे घर में भाई 4-5 गाड़ियाँ हैं, 5-6 ड्राइवर हैं, थोड़ा देख लेना, हेल्प हो जाएगी। चल ठीक है, मैं फ़ोन करता हूँ। उसने अपने पापा को फ़ोन करा। उन्होंने कहा कि पहली बात तो तुम तीनों को ऐसे ट्रेन से उतरना नहीं चाहिए था, यह भूत प्रेत आत्मा कुछ नहीं होता। किसने कहा तेरे को? अरे पापा मैंने देखा है। तभी इसकी आवाज़ आई, ये सच कह रहा है। पापा ने कहा एक मिनट, ये जो तेरे दोस्त मजाक कर रहे हैं ना, उनसे कह कि मजाक ना हो। मेरे दोस्त क्या मजाक कर रहे हैं पापा? अरे किसने बोला कि ये सच बोल रहा है? और बुजुर्ग की बात बता रहा है तो बुढ़े की आवाज़ निकालना मेरे सामने तू? पापा कोई हमारे साथ नहीं है, और मैं हूं और सुमित और पारस हैं, आप जानते ही हो। तुम्हारे साथ बुजुर्ग कौन है? मुझे आवाज़ आई है। तभी एक आदमी के हंसने की आवाज़ आई। अब इसके पापा को थोड़ा अजीब लगने लगा कि मैं जो बोल रहा हूँ बार बार तू मना क्यों कर रहा है कि ऐसा कोई भी नहीं खड़ा वहाँ पर। पापा आप देखिए, मेरी बात को लेकर ना इस तरह से मजाक मत करो प्लीज़, मेरे को डर लग रहा है। पापा ने कहा बेटा डर तेरे से ज़्यादा मुझे लग रहा है। तू सच बता कौन सी लोकेशन पे खड़ा है? ड्राइवर नहीं, मैं खुद आ रहा हूँ गाड़ी लेकर। पापा आप मत आओ ना, ड्राइवर भैया को भेज दो। तू बेटा एक काम कर, आसपास कोई ढाबा वगैरह है? हाँ पापा, लेकिन वो भैया शायद बंद कर रहे हैं। एक काम कर, उनके पास जाओ और थोड़ा खाना वगैरह ऑर्डर कर लो, चाय नाश्ता करो और तुम वहाँ पर बैठो, मैं आ रहा हूँ। लेकिन पापा आपको आने में आधा घंटा लग जाएगा। पापा ने कहा कि आधा घंटा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन तुम वहाँ से कहीं जाना नहीं, मैं आ रहा हूँ। अब ये तीनों एक ढाबे पर जाकर बैठते हैं। हर किसी से ये पूछना ना गलत भी होता है। लोग बाग आपकी बातों का मजाक बनाते हैं। वहाँ गए, ढाबे वाले भैया से पूछते हैं कि भैया चाय नाश्ता कुछ मिल जाएगा? उन्होंने कहा भैया आप तो सब बंद कर चुका, कुछ नहीं, बस एक फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक वगैरह चाहिए तो मिल सकती है। हाँ आप 3 कोल्ड ड्रिंक दे दो, और क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? उन्होंने कहा मैं तो दुकान बंद करके जा रहा हूँ, आप बाहर जो वो बना देते हैं ना सीढ़ियाँ सी बैठने के लिए, मतलब चढ़ने के लिए, सॉरी, उस पर बैठ जाइए। लेकिन आप रात के अंधेरे में, अब यहाँ कोई टैक्सी नहीं, कुछ नहीं, जाओगे कैसे? उन्होंने कहा गाड़ी आ रही है, ड्राइवर को बोल दिया है। अच्छा ठीक है, आप बैठ जाओ। इन तीनों ने कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया। कोल्ड ड्रिंक इनके पास रखी हुई थी। इस आदमी ने अपनी दुकान का शटर गिराया, ढाबा बंद करके चला गया। अब इंतजार है पापा का, तो मन में हल्का फुल्का सुकून सा भी है, आराम है कि अब पिता के साथ जाएंगे, घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनके पापा ने 15 मिनट बाद दोबारा फ़ोन किया कि तुम तीनों को कोई जगह मिल गई बैठने की? हाँ पापा हम यहाँ ढाबे पर बैठे हैं, आप आ रहे हो ना? उन्होंने कहा मैं और तेरे चाचा दोनों आ रहे हैं और वहाँ से कहीं जाना नहीं। उनके चाचा ने एक नई बात बता दी है कि अगर आप ऐसा नहीं करते और वो आपके साथ घर तक आ गया तो समस्या हो जाएगी। ना जाने उन्होंने ऐसा क्या बता दिया इसके पापा को। तो चाचा अपने साथ घर से कुछ चीजें लेकर चले थे। ये तीनों यहाँ पर आराम से बैठे रहे, कोई भूत प्रेत वाला कुछ नहीं हुआ इनके साथ, किसी भी तरह का 1% भी नहीं। इनके चाचा है इनके सामने, मतलब चीनी से कहूँ, बताशे से कहूँ, किससे कहूँ, एक लाइन सी बनाई और कहा कि बेटा इसके पार करके आ जाओ। हैं जी, मतलब उन्हें देख के तो ये बड़े खुश हुए थे, लेकिन इन्होंने ये जो चीज करी है, इसके आप पार करके गाड़ी में बैठना। सुमित एकदम हंसने लगा। चाचा ने बोला कि क्या हुआ बेटा, जो मैंने कहा वो करना। अब पारस और राहुल तो ऐसा कर दिए, क्योंकि जैसा चाचा ने बताया, पापा गाड़ी के बाहर थे और जो कह रहे हैं आप कर लो बेटा। सुमित नहीं बैठ रहा गाड़ी में, वो वहीं सीढ़ियों के पास खड़ा हुआ सिर्फ हंस रहा है और उसे देखे जा रहा बार बार। कभी अपने दोस्तों को देख रहा है, कभी इन्हें देख रहा है। अब इसकी हंसी अभी तक तो सुमित की थी, एकदम आदमी की सी हो गई। राहुल और पारस एकदम दोनों डर रहे थे और राहुल अपने पापा से कहता है कि पापा ये मजाक इस तरह का कभी नहीं करता।
राहुल के चाचा ने कहा कि ये मजाक है भी नहीं। भैया मुझे इसी बात का डर था। वो आदमी फिलहाल इस पर आ गया। सुमित के माता पिता आसपास ही रहते हैं क्या? हाँ जी, लेकिन क्या आप जो कह रहे हो चाचा, मतलब क्या है इस बात का? बेटा अभी मैं जो कर रहा था तुम सभी की सेफ्टी के लिए कर रहा था, जैसा मैंने सुना है। अब पहली बार ही करके देख रहा था ये चीज़, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमसे ज़्यादा जल्दी है ये जो सब हुआ है। हमें देर हो गई शायद। सुमित यहाँ पर जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी थी, जो वो आराम से नॉर्मली ये सब लोग पी रहे थे, उसको अपने हाथ पर गिर कर अपने चेहरे पर घुमाता है, उससे मुंह धोता है, बोतल को साइड में फेंकता है और फिर यहाँ पर दीवार जो है उसके पास सिर लगाने के बाद ऐसे ऐसे रगड़ने लग जाता है सिर को। आपने देखा होगा जानवर सिर खुजाते हैं ना, जिस तरह से गाय बैल अपना सिर खुजाते हैं, है ना, इस तरह से अपने थोड़ा सा सिर को रब करने लग गया। 2 सेकंड बाद दीवार पर उसके बालों का गुच्छा उतर गया। इसके पापा राहुल के एकदम भाग कर गए, सुमित को दीवार से हटाया और उसका हाथ पकड़ के गाड़ी के अंदर ले गए। बैठ बेटा यहाँ पर। और राहुल, इसका घर पता है ना बेटे का? हाँ पापा। आप सब गाड़ी में बैठो। चाचा ने कहा लेकिन भाई साहब मेरी बात तो सुनो। अरे ऐसे किसी बच्चे को अकेला थोड़ा ना छोड़ देंगे। आप सब गाड़ी में बैठो। भाई साहब लेकिन जो मैंने बताया है उसकी वजह से हो सकता है ये बला हमारे साथ हमारे घर तक चली जाए। उन्होंने कहा जो होगा देखा जाएगा। बच्चे को इस तरह से मैं दीवार के पास तो देख रहे हो, 1 सेकंड के अंदर उसके बालों का पूरा गुच्छा उतर गया। कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप सब बैठो। अब इसके पापा ने जो किया इसे दिलेरी कहते हैं, वरना तो चाचा ये बात बोल ही रहे थे कि भाई अपना बच्चा तो सेफ है, सब गाड़ी में बैठो और निकलो यहाँ से। लेकिन इनके पापा ने जो किया उसकी वजह से ये कहानी यहाँ तक पहुंची और आगे क्या हुआ नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। आज के अनुभव में इतना ही। कैसा लगा बताना जरूर। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, सून आपको कल मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। और हाँ, आज की वीडियो में आपने नोटिस करा होगा मैं इधर उधर की किसी भी तरह की कोई बातें नहीं कर रहा। अब आपको कहानियां ही मिलेंगी। धन्यवाद।